हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंडिया इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लेज गोल एंड द स्ट्रेटजी टू अप्लाई। इसका मीनिंग क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लेज गोल मतलब इंडिया ने जो प्लेज ली हुई है, जो प्रतिज्ञा ली हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के जो गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं उनके प्रति, एंड दी स्ट्रैटेजी टू अप्लाई मतलब उसके लिए जो है वो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल के अंदर में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग या इंपॉर्टेंट टर्म आएगा उसको मैं साथ साथ में नोट करवाते चलूँगा। तो जिन बच्चों को द हिंदू पढ़ने में टफ़ लगता है, मीनिंग समझ में नहीं आता है, एक एक दो दो घंटा वेस्ट कर लेते हैं, वो आके जहाँ पे मेरे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक लाइन को समझाऊंगा। आपको पता है अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग लिखना है या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए ये आर्टिकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एक बार आप मेरे से पढ़ लो, उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ लो। टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ये आर्टिकल हम जो है उसके लिए मैंने अपनी पीडीएफ फॉर्म बनाई हुई है। मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊँगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होंगी उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपके लिए जो है वो आसान हो जाए। तो चलते हैं हम लोग सीधे, जो मैंने अपनी पीडीएफ बनाई हुई है वहाँ से हम लोग एक एक लाइन को इसको हिंदी में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? The Prime Minister Narendra Modi, while addressing the first meeting of finance ministers and central governors under India's G20 presidency held on 24-25, expressed concern that progress on sustainable development goals seems to be slowing down। तो क्या लिखा हुआ है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, रिसेंटली उन्होंने एड्रेस किया जो G20 की जो मीटिंग हुई। आपको पता है अभी G20 का जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। उसमें उन्होंने क्या किया? एक्सप्रेस किया कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है कुछ चिंता को व्यक्त करना। क्या बोला उन्होंने? कि जो प्रोग्रेस है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके सीम्स टू बी स्लोइंग डाउन। मतलब ऐसे लग रहा है कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। जो हमारी मतलब प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के प्रति, वो क्या हो रही है? धीरे धीरे स्लो हो रही है, ऐसा लग रहा है। उसके बाद क्या है? रिगार्डलेस ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड टू डेट, द शेयर पॉपुलेशन साइज ऑफ इंडिया मीन्स दैट रियलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट ए ग्लोबल स्केल इज इंट्रिंसिकली टाइड टू द सक्सेस ऑफ इंडिया। तो आप इंट्रिंसिकली का मीनिंग भी लिख सकते हो। इंट्रिंसिकली का मीनिंग होता है आंतरिक रूप से। उसको आप जेन्युइनली भी बोल सकते हो, एक्चुअली भी बोल सकते हो। इसके दो तीन मीनिंग है। तो क्या मतलब है इसका? कि रिगार्डलेस ऑफ द ग्लोबल प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड टू डेट, मतलब अगर हम उस चीज़ को छोड़ दें जितनी भी प्रोग्रेस आज तक हुई है, मतलब मेड टू डेट मतलब अभी तक जितनी भी प्रोग्रेस हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेके, अगर उसको हम लोग छोड़ दें। रिगार्डलेस का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब कंसीडर नहीं करना, थोड़ा कम तवज्जो देना। द शेयर पॉपुलेशन साइज ऑफ इंडिया, शेयर का मतलब होता है जो लार्ज पॉपुलेशन साइज है इंडिया का, मीन्स दैट रियलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट ए ग्लोबल स्केल इज इंट्रिंसिकली टाइड टू द सक्सेस ऑफ इंडिया। उसका मतलब क्या है? मतलब जो इंडिया की जो बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन साइज है ना, उसका मतलब क्या है? रियलाइज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरे ग्लोबल स्केल पे इज इंट्रिंसिकली टाइड टू द सक्सेस ऑफ इंडिया। इज इंट्रिंसिकली का मैंने मतलब बता दिया। इसका मतलब होता है जेन्युइनली या फिर एक्चुअली या फिर आंतरिक रूप से। ये किससे जुड़ा हुआ है? टू दी सक्सेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की सक्सेस से ये चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं। मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन का जो लार्ज साइज है उसका मतलब है रियलाइज़ करना। किसको? मीन्स दैट रियलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रियलाइज़ करना, और पूरे ग्लोबल स्केल पे मतलब पूरे ग्लोबल में, पूरे ग्लोब में। और ये किससे जुड़ा हुआ है? इंडिया की सक्सेस से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर हम लोग अच्छे से जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति काम करेंगे तो इससे जो है ना वो हमारी सक्सेस जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। उसके बाद क्या है? देयर इज़ ए कंसीडरेबल कॉन्फिडेंस इन इंडिया बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डिकेड। मतलब एक बहुत मतलब कॉन्फिडेंस है इंडिया के अंदर कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी लगभग अगले डेकेड तक। डेकेड का मतलब होता है 10 साल का पीरियड। हाउ एवर ट्रांसलेटिंग दिस ग्रोथ इन टू प्रोग्रेस ऑन सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मस्ट बी इक्वली वैल्यूड। लेकिन इस चीज़ को, ये जो हमारी ग्रोथ है ना, उसको अगर हम लोग प्रोग्रेस के हिसाब से देखें, सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे,
वो क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारी जो ग्रोथ है ना, उसमें हमें सोशली फैक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, सोशली भी देखना चाहिए कितनी ग्रोथ हो रही है और ह्यूमंस की डेवलपमेंट भी कितना हो रही है, मस्ट बी इक्वली वैल्यूड। ये हमारे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखता है। उसके बाद क्या है, सीन फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव द प्राइम मिनिस्टर्स कंसर्न डिजर्व्स इमीडिएट अटेंशन। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पर्सपेक्टिव के हिसाब, मतलब इस नज़रिए से देखें या फिर इस अंडरस्टैंडिंग से देखें, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है किसी नज़रिए से देखना या किसी अंडरस्टैंडिंग से देखना। तो प्राइम मिनिस्टर की जो चिंता है ना, जो उनका कंसर्न है, डिजर्व्स इमीडिएट अटेंशन, मतलब उसको जो है ना इमीडिएट अटेंशन मिलनी चाहिए, मतलब उसको हमें इमीडिएटली देखना चाहिए, उस पर कोई ना कोई जो है वो एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद क्या है, इंडियाज प्रोग्रेस इज मिक्स्ड, मतलब इंडिया की जो प्रोग्रेस हो रही है ना वो मिक्स्ड हो रही है। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ते हैं। दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ framework sets targets for 238 unique indicators across 17 sustainable development goals related to economic development, social welfare and environmental sustainability to be met by 2030। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है ना, उसमें क्या है 231 यूनिक इंडिकेटर्स हैं अक्रॉस। उसमें क्या है 17 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, जिनको हमें मिट करना है, मतलब जिनको हमें जो है वो पाना है 2030 तक। रफली हाफ वे टू द डेडलाइन, वेयर डज इंडिया करंटली स्टैंड्स एंड विद रिगार्ड्स टू प्रोग्रेस ऑन दिस इंडिकेटर्स। तो अगर मतलब अभी क्या है, रफली हाफ वे टू द डेडलाइन, मतलब अभी हम लोग जो है वो आधे रास्ते में हैं। जो हमारी डेडलाइन है, मतलब जहाँ पे जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो उससे जो है हम लोग जो, अगर हम लोग रफली बात करें ना, तो हमने अभी तक जो है वो आधा भी जो है वो डेवलप नहीं किया, आधी प्रोग्रेस भी जो है वो नहीं की है। हम लोग आधे रास्ते में हैं लगभग, रफली अगर हम लोग बात करें। तो वेयर डज इंडिया करंटली स्टैंड, इंडिया का अभी जो है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है विद रिगार्ड्स टू प्रोग्रेस ऑन दिस इंडिकेटर्स। इन इंडिकेटर्स जो हमने सेट किए हैं, तो इंडिया अभी कहाँ पे स्टैंड करता है उसके बारे में ऑथर ने बात की हुई है। आर देयर लेसन्स फ्रॉम इंडियाज रिसेंट मोबिलाइजेशन फॉर कोविड-19 ए कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स दैट डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज एबिलिटी टू डिलीवर एट ए स्केल फॉर इट्स पॉपुलेशन। आर देयर लेसन्स फ्रॉम इंडियाज रीजन मोबिलाइजेशन फॉर कोविड-19। इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ लेसन्स क्या है हमारे पास, जो हम लोग जो है वो कोविड-19 से में जो हमने काम किया है, मोबिलाइजेशन की है, मतलब लोगों को इकट्ठा किया है। एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स, मतलब एक जो कंप्लीट इंडिया ने रिस्पॉन्स दिया है, जो कि प्रदर्शन करता है, मतलब जो दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडिया की एबिलिटी को, इंडिया की क्षमता को, टू डिलीवर एट स्केल फॉर इट्स पॉपुलेशन, मतलब पूरे लार्ज स्केल पे अपनी पॉपुलेशन को कैसे डिलीवर करना है, कैसे उनको बचा के रखना है, जो बताता है। तो क्या हम लोग उससे कुछ सीख सकते हैं। देयर कुड बी, उसके बाद क्या है, दैट कुड बी अडॉप्टेड फॉर दी SDG, मतलब उसके लिए हम लोग जो हमने कोविड-19 से कुछ लेसन लिए हुए हैं, उनको क्या हम लोग जो है वो SDG जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनमें भी जो है वो शायद अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनको दैट कुड बी अप्लाइड, मतलब वो अप्लाई हो सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। तो क्या ऐसे कुछ लेसन्स हैं, ये आथर ने जो है वो क्वेश्चनिंग की हुई है। ए रिसेंट स्टडी एक्सेसिस इंडियाज प्रोग्रेस ऑन 33 वेलफेयर इंडिकेटर्स। अभी रिसेंटली स्टडी हुई है जिसने एक्सेस किया है, एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। उसमें क्या है, इंडियाज प्रोग्रेस ऑन 33 वेलफेयर इंडिकेटर्स, इंडिया की प्रोग्रेस को जो है वो मापा गया है 33 वेलफेयर इंडिकेटर्स के रूप में, कवरिंग 9 SDG एंड प्रोवाइडिंग ए मिक्स्ड पिक्चर ऑफ पॉजिटिव एंड कंसर्निंग ट्रेंड्स। उसमें क्या है, 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कवर किया हुआ है, ठीक है, एंड कंसर्निंग एंड ए मिक्स्ड पिक्चर ऑफ पॉजिटिव एंड कंसर्निंग ट्रेंड। उसमें हमें पॉजिटिव पिक्चर भी दिखाई हुई है कि पॉजिटिव क्या है, और चिंता वाले जो ट्रेंड्स हैं, कंसर्निंग का मतलब होता है चिंता करना, उनको भी दिखाया हुआ है कि अभी जिन चीज़ पे हम लोग चिंता कर सकते हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में भी बात की हुई है। द गुड न्यूज़ इज दैट इंडिया इज ऑन टारगेट टू मीटिंग 14 ऑफ द 33 SDGs। तो इंडिया के लिए जो अच्छी खबर क्या है ना, कि इंडिया ऑन टारगेट है, मतलब टारगेट को जो है वो अचीव करने की ओर है। टू मीटिंग 14, मतलब 14 जो है वो इंडिया सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उनको जो है वो शायद अचीव कर लेगा लगभग 33 से, मतलब उनकी उसकी दिशा में इंडिया जो है वो काम कर रहा है। इंक्लूडिंग इंडिकेटर्स फॉर नियोनटल। अब ये नियोनटल का मीनिंग क्या होता है, नियोनटल का मतलब होता है जो बेबीज अभी रिसेंटली पैदा हुई हैं, और क्या है, एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी, मतलब जो 5 साल के अंदर जो मृत्यु होती है ना उसको कम करना, ये भी एक उसमें गोल है, इसमें ये भी शामिल है। और जो बेबीज रिसेंटली पैदा हुई हैं, उन मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु, उनकी मृत्यु ना हो, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। फुल वैक्सीनेशन पे भी बात है कि फुल वैक्सीनेशन करना है, इंप्रूव्ड करना है सैनिटेशन को, सैनिटेशन मतलब जो साफ़ सफाई होती है,
एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी मतलब सबको प्रोवाइड करवाना है, ऑल ऑफ विच हैव सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 5 ईयर। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो सब्सटेंशियली का मतलब होता है जोरों शोरों से, मतलब सब्सटेंशियली मतलब होता है इंपॉर्टेंट या फिर किसी चीज़ को जोरों शोरों से बड़े तरीके से जो है वो क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है लगभग पिछले 5 सालों से। अनफॉर्चुनेटली Unfortunately, the national on target designation does not apply equally across all districts। लेकिन ये जो हमारे जो मतलब जो हम लोग ऑन टारगेट पे हैं, मतलब चीज़ों को अचीव करने के चक्कर में हैं या फिर चीज़ों को अचीव करने की ओर जा रहे हैं ना, ये ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जो है वो ऑन टारगेट हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा काम नहीं हो रहा है। वाइल नियोनेटल एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी आर करंटली ऑन बोथ ऑन टारगेट फॉर द कंट्री, 286 एंड 208 डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली और नॉट। मतलब हालांकि जो हमारा नियोनटल है या फिर अंडर 5 जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु होती है, उसको काम मतलब हम लोग क्या है ऑन टारगेट है, मतलब उसको अचीव करने की ओर हम लोग जा रहे हैं पूरी कंट्री में। लेकिन कुछ 208 के लगभग जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, लगभग हमारी 760 डिस्ट्रिक्ट में से वहाँ पे ये जो ऑन टारगेट है वो सेट नहीं हुआ है, वहाँ पे हम लोग जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वली काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, कुछ स्टेट्स में काम हो रहा है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जो है वो काम नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या है, सिमिलरली सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटाइजेशन excludes 129 districts that are not on कोर्स टू मीट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। और सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग बात करें जो हमारी प्रोग्रेस है ऑन एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, मतलब सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव करना, साफ़ सफाई को इम्प्रूव करना, उसमें भी हम जो 129 डिस्ट्रिक्ट्स है ना वो एक्सक्लूड है, मतलब जो वो बाहर हैं, उन पे जो है वो हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। दैट आर नॉट ऑन कोर्स टू मीट दी दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिकेटर। मतलब वो क्या है, उसमें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडिकेटर हैं उन पे उनको पूरा करने में काम नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में वैसा काम नहीं हो रहा है। इंडिकेटर्स सच एज एलिमिनेटिंग एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड वुमेन हैविंग बैंक अकाउंट्स have improved across a vast majority of the districts between the year 2016 and 2021। तो क्या है जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जैसे इलिमिनेट करना एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, मतलब जो 13 से लेकर 17 साल के जो लड़कियां होती हैं ना, जो उनकी प्रेगनेंसी है उसको इलिमिनेट करना, मतलब उसको ख़त्म करना, और रिड्यूस करना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, जिसमें इंसान जो है ना वो हर तरीके से गरीब हो, मतलब उसकी इनकम भी कम हो, हेल्थ केयर भी कम हो, उसके पास हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है, इनकम भी कम है, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हर चीज़ में जो लैक करता है उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मतलब हर तरीके से जो गरीब है, और वुमेन हैविंग बैंक अकाउंट हैव इम्प्रूव्ड। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मतलब हम लोग जो प्रेगनेंसी है जो 13 से 17 साल की जो लड़कियों की होती है उसको एलिमिनेट करने में भी कुछ हद तक कम हुए हैं। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी करने में भी हम लोग जो है वो मतलब उसको ठीक करने में भी जो है हम लोग इम्प्रूव किए हैं। और जो वुमेन है उनके बैंक अकाउंट खोलने में भी जो हम लोग है ना हमने प्रोग्रेस की है। ठीक है, कहाँ से लेके 2016 से लेके 2021 तक जो है ना इन चीज़ों में हमने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। ऑफ कंसर्न का मतलब होता है चिंता, मतलब प्रॉब्लम्स। For 19 of the 33 SDG indicators, the current pace of improvement is not enough to meet SDG targets। तो लगभग जो 33 में से जो 19 जो हमारे इंडिकेटर्स है ना, उसमें जो हमारी करंट पेस है ना इम्प्रूवमेंट की, मतलब जिस गति से हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं ना, वो इनफ नहीं है। मतलब किसके किसके लिए, हमारे हमारे जो गोल्स हैं कि हम लोग जो एसडीजी टारगेट हैं उनको पूरा करेंगे, तो उसके लिए वो इनफ नहीं है। डिस्पाइट ए नेशनल पॉलिसी पुश फॉर क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, मोर देन 2/3 ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स रिमेन ऑफ टारगेट। डिस्पाइट मतलब हालांकि जो हमारी नेशनल पॉलिसी है वो हमें पुश करती है कि हम लोग क्लीन फ्यूल करें, मतलब यूज़ करें कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो 2/3 ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है ना हमारी, वो अभी भी ऑफ टारगेट है, मतलब उनमें जो है वो काम नहीं हो रहा है क्लीन फ्यूल यूज़ करने को लेके। सिमिलरली सम 415 एंड 278 डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑफ टारगेट फॉर इम्प्रूव्ड वाटर एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ रिस्पेक्टिवली। और लगभग 415 और 278 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी जो है वो ऑफ टारगेट है, मतलब टारगेट की ओर नहीं जा रही हैं इम्प्रूव्ड वाटर में इम्प्रूव करने में, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पीछे हैं। ऑफ हाइटन कंसर्न, और इससे भी अगर हम लोग ज़्यादा चिंता की बात करें, ज़्यादा कंसर्न की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें,
और एसडीजी इंडिकेटर्स फॉर वुमेन्स वेलबींग एंड जेंडर इनइक्वालिटी। तो वो क्या है, वुमेन्स के जो क्या है वेलबींग मतलब उनका भला करना और उनकी जेंडर इनइक्वालिटी को लेके ये मुद्दे भी जो हैं वो बहुत बड़े गंभीर हैं। नो डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ येट सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ ए गर्ल चाइल्ड मैरिज बिफोर द लीगल एज ऑफ 18 ईयर्स। कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जो इलिमिनेट मतलब ख़त्म करने में जो है वो सक्सेसफुल हुई हो, जो शादी होती है गर्ल की बिफोर दी 18 ईयर्स, मतलब जो चाइल्ड मैरिज होती है ना लड़कियों की, कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है वो जो सक्सेसफुल हुई हो उस चीज़ को रोकने में। एट द करंट पेस मोर देन 3/4 ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड मैरिज टू एसडीजी टारगेट ऑफ 0.5% बाय 2030। कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। एट द करंट पेस मोर देन 3/4 ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मतलब लगभग अगर हम लोग बात करें ना तो 3/4 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स है ना वो अभी भी मतलब एबल नहीं हुई है रिड्यूस करने में किसकी, गर्ल जो चाइल्ड मैरिज होती है और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको पूरा करने में, ठीक है। अनसरप्राइजिंगली other critical and related indicators such as teenage pregnancy 15 to 19 years and partner violence physical and sexual that may be tracked back to child marriage or issues that India needs to escalate as priorities। अब ये escalate का मीनिंग क्या होता है ये भी अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग जो है वो इसको भी नोट कर सकते हैं। मतलब किसी कोई सीरियस चीज़ होना जो कि काफ़ी सीरियस हो उसको बोलते हैं एस्केलेट, या फिर इसको बोलते हैं टू बिकम स्ट्रॉन्गर या फिर मोर सीरियस उसको बोलते हैं एस्केलेट। तो क्या है और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे टीनेज प्रेगनेंसी होती है 15 टू 19 ईयर्स, या फिर जो पार्टनर्स का जो वायलेंस होता है फिजिकल और सेक्सुअल दैट मे बी ट्रैक बैक टू चाइल्ड मैरिज, मतलब उसको जो है वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं चाइल्ड मैरिज से लेके। और इश्यूज ये कुछ ऐसे इश्यूज है ना जिनको इंडिया को क्या करने की जरूरत है, इंडिया नीड्स टू एस्केलेट एज प्रायोरिटीज, मतलब इंडिया को जो है ना इसको सीरियसली अपनी प्रायोरिटीज के तौर पे देखने की जरूरत है। एस्केलेट का मतलब होता है मोर सीरियस या फिर मोर स्ट्रॉन्गर। डिस्पाइट द ओवरऑल एक्सपेंशन ऑफ मोबाइल फोन्स एक्सेस इन इंडिया, तो only 56% of women report owning a mobile phone with 7 districts remaining off target। तो लगभग जो मतलब मोबाइल एक्सेस है जो मतलब अभी पूरे इंडिया में जो है वो मोबाइल एक्सेस है, लेकिन सिर्फ 56% ही वुमेन जो है उनके पास मोबाइल फ़ोन है विद 5-6-7 डिस्ट्रिक्ट रिमेनिंग ऑफ टाइट। उसमें भी जो है वो लगभग 5-6-7 जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है ना वो ऑफ टारगेट है, मतलब उनमें कोई भी जो है वो टारगेट को अचीव करने का जो है वो कोई भी जो है वो दिशा में नहीं जा रहे हैं। मोर डिटेल्ड जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द एसडीजी इंडिकेटर्स इज अवेलेबल एट, ये साइट दी हुई है कि अगर आपको और भी जो है वो इसके बारे में जानना है तो इस साइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। लेसन्स फ्रॉम द कोविड-19 अप्रोच, मतलब हम लोग कोविड-19 से क्या सीख सकते हैं। Designing and implementing a policy response a pressing issue is best views as an optimization problem relying on political will, responsive administration, adequate resources and sound data। तो इसका मतलब क्या है, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ए पॉलिसी रिस्पॉन्स टू ए प्रेसिंग इशू। प्रेसिंग इशू क्या होता है, प्रेसिंग का मीनिंग भी आप लोग लिख सकते हो अगर आपको लिखना है। प्रेसिंग का मतलब होता है जो काफ़ी मतलब खतरनाक हो या फिर जो काफ़ी गंभीर इशू हो। तो क्या है मतलब डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना एक पॉलिसी रिस्पॉन्स, मतलब एक पॉलिसी के तौर पे रिस्पॉन्स करना, एक पॉलिसी बना के रिस्पॉन्स करना किसकी ओर, किसके लिए, एज ए प्रेसिंग इशू, मतलब जो इंपॉर्टेंट इशू है उसके लिए एक पॉलिसी बनाना। उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, इस बेस्ट व्यूज एंड एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मीनिंग क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मीनिंग होता है द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन, मतलब किसी चीज़ के लिए बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना। उसको हम लोग मतलब किसी पॉलिसी को बनाना किसी इंपॉर्टेंट इशू के लिए उसको हम लोग देखते हैं एज ए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब उसको उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन लाना। वो किस चीज़ पे रिलाई करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम लोग जो है वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए मतलब अच्छा सोल्यूशन ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। वो रिलाई करता है पॉलिटिकल विल पे, मतलब जो पॉलिटिकल्स जो नेता है उनकी मर्जी क्या है। बिल का मतलब क्या होता है, वो क्या मतलब चाहते हैं। और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा रिस्पॉन्स देता है। एडिक्वेट सोर्सेज पे भी डिपेंड करता है और साउंड डेटा पे भी डिपेंड करता है। इंडिया अडॉप्टेड ए optimization approach to the COVID-19 pandemic and thus it was given the focus and resources necessary to succeed। तो इंडिया ने ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच जो है वो फॉलो की थी। ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच का मतलब क्या है, किसी चीज़ को अच्छे से सॉल्व करना। ऑप्टिमाइजेशन होता है मैक्सिमम किसी चीज़ का यूटिलाइज करना। तो ये पॉलिसी इंडिया ने जो है वो
अप्लाई की थी कोविड-19 को टैकल करने के लिए। और इंडिया ने क्या किया था, उसके बाद क्या किया था, एंड दस इट वाज गिवन दी फोकस, उसने फोकस से काम किया था, एंड रिसोर्सेज नेसेसरी टू नीड, उसने फोकस भी दिया और नेसेसरी जो रिसोर्सेज चाहिए थे कामयाब होने के लिए, कोविड-19 से डील करने के लिए, वो भी प्रोवाइड किए। देयर आर लेसन्स फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी दैट कैन इन्फॉर्म एंड ऑप्टिमाइज इंडियाज अप्रोच टू इट्स एसडीजी टारगेट्स। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग लेसन सीख सकते हैं, जैसे हमने कोविड-19 में काम किया था, और उसके थ्रू हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स हैं उनको भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। First, strong and sustained political leadership supported by a responsive administrative structures at all levels from national to the district level was critical to the success of both India's COVID-19 vaccination program and its efficient rollout of a comprehensive relief package. तो हमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, उसको सपोर्ट करे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नेशनल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है इंडिया की सक्सेस के लिए। जो हमारा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको पूरा करना है उसके लिए। एंड इट्स एफिशिएंट रोल आउट, रोल आउट का मीनिंग क्या होता है, रोल आउट का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग, किसी चीज़ को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज क्या है, जो पैकेज दिया जाता है मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं रिलीफ पैकेज। और रोल आउट का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग स्पेशली एज ए प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी को, उसको बोलते हैं रोल आउट। तो ये अगर हमने ये चीज़ें करनी है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करनी है, रिलीफ पैकेज प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए अच्छी लीडरशिप और उसके साथ हमें अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चाहिए नेशनल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस रेयर निम्बल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिनर्जी वॉज विलिंग टू लर्न एंड अंडरटेक कोर्स करेक्शंस इन रियल टाइम। मतलब ये जो रेयर का मतलब होता है जो काफ़ी कम होता है, और निम्बल का मतलब होता है जो काफ़ी क्लेवर हो, चतुर हो। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, जो इंटरेक्शन होता है। वॉज विलिंग टू लर्न एंड अंडरटेक कोर्स करेक्शंस इन रियल टाइम। तो ये जो मतलब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स था जिसने मतलब कोविड-19 के टाइम पे जो काम किया था, ये क्या था, मतलब काफ़ी मतलब क्लेवर था, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। और ये क्या था, सिनर्जी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन से काम कर रहा था, और ये मतलब काफ़ी विलिंग था लर्न करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए। एंड अंडरटेक कोर्स करेक्शंस इन रियल टाइम, और इसने क्या किया, सही डिसीजन लिए रियल टाइम में, मतलब जैसी ज़रूरत थी वैसे जो थे वो उसी टाइम पे डिसीजन लिए। क्रिएटिंग ए सिमिलर मिशन ओरिएंटेड एथोस। अब ये एथोस क्या होते हैं, एथोस का मीनिंग भी अगर आपको लिखना है तो आप लोग जो है वो नोट कर सकते हैं। मतलब इथोस का मतलब होता है किसी मैनर, मतलब किस चीज़ से आप लोग जो है वो मैनर या फिर करैक्टर, किस तरीके से आप किसी चीज़ को कर रहे हो उसको बोलते हैं एथोस। तो क्या है, क्रिएटिंग ए सिमिलर मिशन ओरिएंटेड एथोस, मतलब वैसे ही जैसे हमने कोविड-19 में काम किया वैसे ही जो है एथोस करैक्टर को जो है वो डेवलप करना। दैट इज़ असेसमेंट ओरिएंटेड, जो क्या हो, असेसमेंट ओरिएंटेड हो, मतलब चीज़ों का मूल्यांकन करे। एंड विच प्रोवाइड्स एडिक्वेट सपोर्ट, और जो मतलब जितनी सपोर्ट चाहिए, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, उतनी सपोर्ट प्रोवाइड करे फॉर अकॉम्प्लिशिंग इंडियाज डिस्ट्रिक्ट लेवल एसडीजीज, जो क्या करे, हेल्प करे इंडिया को अकॉम्प्लिश करने में, अचीव करने में जो हमारे एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इज़ नाउ अर्जेंटली नीडेड। इस चीज़ की जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकेंड, इंडिया सक्सेस विद COVID-19 was largely possible both because of the existing digital infrastructure as well as new indigenous initiatives such as कोविन डेटा प्लेटफॉर्म एंड आरोग्य सेतु एप्लीकेशन। तो इंडिया की जो सक्सेस थी ना कोविड-19 के टाइम, वो बहुत ज़्यादा किसकी वजह से हुई, जो हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे हमारा जो कोविन ऐप था कोविड-19 को लेके, आरोग्य सेतु जो ऐप था जो ट्रेस करता था किसको कोविड-19 है, मतलब कितने डिस्टेंस पे, आपने सुना होगा। तो इन्होंने भी जो है ना बहुत हेल्प की है हमारी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था। फॉलोइंग दिस एग्जांपल्स, इंडिया मस्ट पुट इन प्लेस ए कोऑर्डिनेटेड पब्लिक प्लेटफॉर्म फॉर पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट बाय कंसोलिडेटिंग इट्स मैनी सॉइल्ड प्लेटफॉर्म्स इनटू एन इंटीग्रेटेड डिजिटल सोर्स फॉर डिजिटल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल एज स्टेट एंड नेशनल पॉलिसी मेकर्स। तो इन एग्जाम्पल्स जो कोविड-19 के अंदर एग्जाम्पल्स हुई, इनको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो इंडिया को क्या ज़रूरत है, इंडिया मस्ट पुट इन प्लेस एक कोऑर्डिनेटेड पब्लिक डेटा प्लेटफॉर्म। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेट करना चाहिए, मिलाना चाहिए, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म लाना चाहिए पॉपुलेशन मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए, पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए, बाय कंसोलिडेटिंग इट्स मैनी सॉइल्ड प्लेटफॉर्म्स।
कंसोलिडेट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, जोड़ना चाहिए जो इंडिया के सिलोइड प्लेटफॉर्म है। सिलोइड का मतलब क्या है? सिलो का मीनिंग मैंने आपको बताया, जो जो मतलब अलग थल है, जो आइसोलेटेड है, मतलब जो हमने अलग किए हुए हैं, उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है उन प्लेटफॉर्म्स को इनटू एन इंटीग्रेटेड डिजिटल सोर्स। उनको एक डिजिटल सोर्स में हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, एज वेल एज स्टेट एंड नेशनल पॉलिसी मेकर्स के लिए। तो जितने भी हमारे जो मतलब सिलोड जो हमने मतलब जो आइसोलेशन में है प्लेटफॉर्म, उनको हमें इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो है वो बेटर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो स्टेट के लिए और नेशनल पॉलिसी मेकर्स के लिए। फाइनली ए टारगेटेड एसडीजी स्ट्रेटजी डिलीवर्ड एट स्केल मस्ट बी एक्सिक्यूटेड विद द सेम टाइमलेस ऑफ कोविड-19 रिलीफ पैकेज। तो हमें वैसे ही स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है, डिलीवर करने की ज़रूरत है जैसे हमने एग्जीक्यूट की थी कोविड-19 के टाइम। एज अर्ली एज मार्च 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड पुट इन प्लेस दी 1.70 लाख करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, लेटर ऑगमेंटेड नियरली 6.29 लाख करोड़। तो इंडिया ने जो है 2020 में आपको पता है 1.70 लाख करोड़ प्रोवाइड किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए। लेटर उसको ऑगमेंटेड किया था। ऑगमेंटेड का मतलब होता है इंक्रीज करना 6.29 लाख करोड़ तक, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शामिल थी, जिसने लगभग 800 मिलियन लोगों को आपको पता है राशन प्रोवाइड किया था। Key to this relief program was a mix of spending to provide a direct in-kind and economic support, as well as measures aimed at revitalizing the economy, small business and agriculture. तो क्या लिखा हुआ है? Key to this relief program was a mix of spending to provide a direct in-kind and economic support. तो इसमें मतलब की रिलीफ प्रोग्राम क्या हो सकता है? इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना और ऐसे मेजर्स प्रोवाइड करना जिनका एम हो रिविटलाइज करना। रिविटलाइजिंग का मतलब क्या होता है? रिवाइटलाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत बनाना। किसको? इकोनॉमी को, स्मॉल बिजनेसेस को और एग्रीकल्चर को। दिस वॉज क्रिटिकल इन ब्लंटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड-19। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ब्लंटिंग का मतलब होता है कम करना कोविड-19 के इफेक्ट्स को, स्पेशली फॉर वनरेबल एंड सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स। किनके लिए? जो कमज़ोर, वनरेबल का मतलब होता है जो कमज़ोर ग्रुप्स थे। इट ऑल्सो मेजरेबली डेमोस्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ ए प्रोएक्टिव गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम स्पेशली एम्ड एट इम्प्रूविंग पीपल्स वेलबींग। तो इसने और भी चीज़ों को जो है वो प्रदर्शित किया। डेमोस्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रदर्शित करना, जैसे गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम्स जिनका एम था लोगों की भलाई के लिए काम करना, पीपल्स वेलबींग के लिए काम करना। अब लास्ट हेडिंग क्या है? ए डेकेडल प्लान, मतलब हमारा अगला प्लान क्या हो सकता है 10 सालों के लिए। इंडिया नीड्स टू इनोवेट ए न्यू पॉलिसी पाथ इन ऑर्डर टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ इट्स पीपल इन द डेकेड हेड। तो इंडिया को इनोवेट करने की ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत है न्यू पॉलिसीज़ को, जो हमारी लोगों की ज़रूरतें हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा कर सके जो आने वाला डेकेड है। देयर इज़ नो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स फॉर ए डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिकल ओपन नेशन ऑन हाउ टू डिलीवर डेवलपमेंट टू ए बिलियन प्लस पीपल इन ए मैनर दैट इज़ हेल्दी एंड सस्टेनेबल। तो ऐसी कोई भी प्रेसिडेंट्स नहीं है। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है मिसाल, पुरानी हिस्ट्री ऐसी कोई भी नहीं है जिसने हमें बताया हो फॉर ए डेमोक्रेटिक एंड इकोनॉमिकल ओपन नेशन, एक डेमोक्रेटिकल और ओपन नेशन के लिए कैसे डिलीवर करना है, लगभग बिलियन प्लस लोगों को कैसे सर्व करना है हेल्दी और सस्टेनेबल मैनर में। ऐसी कोई भी हमारे पास मिसाल जो है वो नहीं है। हमें जो है कुछ इनोवेटिव करने की ज़रूरत है, कुछ नई पॉलिसीज लाने की ज़रूरत है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? In a successfully delivering real-time response to a COVID-19 pandemic, India has proved that it is possible to deliver at scale in such an ambitious and comprehensive manner. मतलब जैसे इंडिया ने कोविड-19 में रिस्पॉन्स किया है ना, तो इंडिया ने दिखाया है कि ये पॉसिबल है कि इंडिया जो है उसकी जो लार्ज मतलब पॉपुलेशन है उसको इसी तरीके से एक एम्बिशियस और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से, मतलब डिटेल मैनर से जो है वो इंडिया सर्व कर सकता है। To succeed in meeting its SDG targets, especially those related to population health and well-being, basic quality infrastructure and gender equality, a similar concerted pioneering nationwide effort would be a need of honor. तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स को पूरा करना है, जो कि पॉपुलेशन की हेल्थ को लेके है, लोगों की भलाई को लेके है, उसके लिए क्या है, जो बेसिक इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने को लेकर है, जेंडर इक्वालिटी को लेकर है, तो हमें क्या है, जैसा हमने कोविड-19 में एफर्ट लगाया था
था उस वैसे ही एक सिमिलर कंसर्टेड, कंसर्टेड का मतलब होता है ठोस, और पॉइनरिंग, अब ये पॉइनरिंग का मीनिंग क्या होता है, यूजिंग आइडियाज एंड मेथड्स दैट हैव नेवर बीन यूज, मतलब हमें नए नए मेथड यूज़ करने की जरूरत है, नेशन वाइड एफर्ट की जरूरत है, सभी लोगों के एफर्ट की जरूरत है, वुड बी दी नीड ऑफ आवर, तो अभी इसी टाइम पे हमें इन सारी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत है। तो ये था द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया। जिसने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बता देना, कैसा लगा, क्या आपको ज़रूरत है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। टेलीग्राम मैंने दे दिया है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एक बार आपने मेरे से पढ़ लिया उसको एक दो बार खुद से रीड करो, ताकि आपकी रीडिंग हैबिट भी बढ़ जाए और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पहले 15 मिनट लगते थे, आधा घंटा लगता था, अब आप इसको 2 मिनट में समझ जाओगे, एक बार आप मेरे से पढ़ लो। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय, जय हिंद।